नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बड़ा ख़तरनाक खेल शुरू हो गया है और ये खेल अगर अब नहीं रुका तो आप कभी नहीं रोक पाएंगे। हम लगातार पूंजीवाद का जो शिकंजा है उसके नेक्स्ट लेवल में जाते जा रहे हैं। हमने इससे पहले जब ये खेल हुआ था तो हम लोगों ने इसको इसलिए हल्के में लिया क्योंकि ये दो बड़ों के बीच में लड़ाई थी। बड़ी मछली थोड़ी कम बड़ी मछली को खा गई थी। अब बड़ी मछली घर घर पहुंचने वाली है, हमारे आपके सबको खाने वाली है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसलिए सब लोग संगठित हों, कड़े और बड़े कदम उठाएं, छोटे छोटे लालच को सोचें। मार्टिन लूथर किंग का मैं ये कोट आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं पे भी अन्याय होता है तो हर जगह अन्याय होने के लिए वो एक खतरा है, एक धमकी है, एक चेतावनी है कि बाकी जगह पे भी अन्याय होगा। 4 लाख, देश भर के 4 लाख छोटे व्यापारी, डिस्ट्रीब्यूटर आंदोलन पे उतारू हो गए हैं और आंदोलन पे इसलिए उतारू हुए हैं कि वो आपकी और हमारी जो लूट है उसको बंद करना चाहते हैं। आंदोलन मुकेश अंबानी के जियो के खिलाफ है, बड़ा आंदोलन है। कहीं मत जाइए, अभी लौट के आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। हुआ ये है कि पूरे हिंदुस्तान में रिलायंस कंपनी ने वही गेम करना शुरू कर दिया है जो उसने टेलीकॉम कंपनियों के साथ किया था। पहले सस्ते में या फ्री में सामान दो और इतना सस्ता या इतना फ्री कर दो कि सारी की सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएं। उसके बाद आप मार्केट पर कब्ज़ा कर लो और दाम बढ़ाना शुरू कर दो। आपको हो सकता है कि अभी आप इस जियो वाले खेल में थोड़ा ऊपर के लेवल पर गए हैं तो इसलिए आपको लगता होगा कि शायद मैं ज़्यादा भविष्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा अतीत ही हमारे लिए सबक सिखाने वाला होता है। हमारे घर में जो छोटा केबल ऑपरेटर होता था, गली मोहल्ले का केबल ऑपरेटर, जब हमको वो केबल से टीवी सप्लाई करता था तो 100 रुपये में सारे चैनल आते थे। धीरे धीरे सरकार ने नीति बदली और सरकार ने पूंजीवादी नीति बनाई और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लेके आई और कहा गया कि जो आप टीवी देखेंगे उसका पूरा पैसा, जितना देखेंगे उतना मिलना चाहिए। केबल ऑपरेटर पैसे खा जाते हैं वगैरह वगैरह। और उसके चक्कर में ये हुआ कि जो ब्रॉडकास्ट कंपनियां उनको भी मोटा पैसा मिलने लग गया, ऑपरेटर को भी पैसा मिलने लग गया। और हमारी हालत ये हो गई है कि अगर आप 1000 रुपये भी खर्च करें तो हो सकता है कि कुछ चैनल आपसे छूट जाएं, आप देख ना पाएँ। शुरू में जब DTH आया, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम आया, CS का डब्बा आया, तो हमको पता नहीं था कितना बड़ा अत्याचार होने वाला है। लेकिन वो टीवी था, उसके देखे बगैर आपकी ज़िंदगी चल जाती। मोबाइल का डाटा इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता आपके महीने के खर्चे का कि आपके जीवन पर उससे बुरा असर ना पड़े। लेकिन इस देश का गरीब, मज़दूर और किसान जो रोटी खाता है, जो राशन खरीदता है, अगर उसके साथ में इस तरह की घटिया और छोटी हरकत होने लग जाए तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। देश भर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग घर घर, दुकान दुकान, छोटी छोटी जो मोहल्ले पड़ोस की दुकानों पे सामान पहुंचाते हैं, उनको सामान बेचते हैं, या ये दुकान वाले जिन होलसेलर से सामान खरीद के लाते हैं, उन 4 लाख होलसेलर्स ने जितनी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके जियो से लेके सारी कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में कोई बड़ी रॉकेट साइंस मांग नहीं की, एक छोटी सी बात कही है कि माल सबको एक ही रेट में दो। आप कुछ लोगों को ज़्यादा माल दे रहे हो दाम में, कुछ को कम में दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। और ये ऐसे पता चल रहा है कि जियो कंपनी जो है उसने सीधे कंपनियों से टाई अप करके सस्ते दाम में अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है। उसके ज़रिए जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको वही माल सस्ते में दे रही है जिसमें उस डिस्ट्रीब्यूटर को दूसरी जगह से महंगे में मिल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग 100, 200, 1000, 2000 दुकानदारों को सामान पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान लीवर का डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपके इलाके में, या किसी और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनका जो बिज़नेस था वो सारा का सारा छिनता जा रहा है। बड़ी मछलियां अब सीधे कंपनी से डील कर लेती हैं, बल्क में कहती हैं हम बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं आपको और सस्ते में माल ख़रीद लेते हैं, उसी माल को सस्ते में आगे पहुँचा रही हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है उसका माल कोई उठा नहीं रहा है, उसको महंगा सामान देना पड़ रहा है। याद कीजिए, वही फ़ोन आप अमेज़ॉन पे ख़रीदने जाते हैं, आपको 9000 रुपये का मिलता है। वही फ़ोन जो आपके पड़ोस का डीलर है उसको भी कंपनी 9000 रुपये का देती है।
और मजबूरी में वो आदमी कुछ ज़्यादा पैसे में आपको बेचता है और आपको लगता है कि अमेज़ॉन पे सस्ता, हम वहीं से खरीदें। और धीरे धीरे करके ये दुकानों की स्थिति ये हो गई है कि वो रिचार्ज से अपना खर्चा चला रहे हैं। कोई भी मोबाइल का कारोबारी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। अब ये जो बड़ा खतरा आके खड़ा हो गया है, नया खतरा आके खड़ा हो गया है, ये रोज़मर्रा की आटा, दाल, चीनी, चावल का मसला है। पूरा हिंदुस्तान का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आटा, दाल, चीनी, चावल का, जो आपको छोटी मोटी पड़ोस वड़ोस की दुकानों से जो आप राशन खरीदते हैं, भारत में ये जो आंकड़ा है ये 80% ज़रूरतें इतनी ऑनलाइन आने के बाद भी हमारी ये पड़ोस की छोटी मोटी दुकानें पूरी करती हैं, जो दिन भर में 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये का मुनाफा लेकर उठते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। उनका नौकर काम करता है, उसको तनख्वाह देते हैं। इसके अलावा उनके पास जो साइकिल पे और दूसरी तरह से दिन भर जो सामान पहुंचाने वाले 4, 6, 10 सेल्समैन आते हैं, उनका पेट पालते हैं, मकान मालिक को किराया देते हैं। ये ऐसी कैसी दुकानें, जो 80% दुकानें हैं, वो 900 बिलियन रिटेल मार्केट है, मतलब 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। वो उसमें जो है लगातार ये सप्लाई कर रही हैं। और अब ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, ये बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, सस्ते दाम में माल दे रही हैं। और सस्ते दाम में माल देने से धीरे धीरे इन नेटवर्क्स पे ग्राहक आने बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में जब आपकी ये दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर आपको रिलायंस या दूसरी बड़ी कंपनी जिस दाम में चाहेगी उस दाम में आपको सामान देगी, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। इससे पहले डीटीएच में हुआ, आपने देखा, इससे पहले केबल में हुआ, मैंने आपको उदाहरण दिया, और 25 उदाहरण है, अगर आप चाहें तो निकालें, याद कर लें, आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अब अन्याय इस हद पर पहुंच गया कि पानी गले तक आ गया। इससे पहले याद कीजिए, किसानों से डायरेक्ट फसल कॉरपोरेट खरीद लेगा, इसका इंतजाम किसान कानून में किया गया। यानी उसका इलाज, जो अनाज है वो सस्ते में खरीदते, उस सस्ते अनाज को शुरू में सस्ते दाम पे बेचते ताकि छोटी दुकानें सारी बंद हो जाएं, किसान खत्म, व्यापारी खत्म। और उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा तंत्र खत्म करने के बाद में जब कोई छोटा दुकानदार कितने दिन सर्वाइव करेगा, 2 महीने 3 महीने, और उसकी दुकानें चलेगी, बंद कर देगा। ये कोई एसआर, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां तो है नहीं जो टिकी रहेंगी। धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएंगे तो जो चाहो दाम खरीदो, देश तुम्हारे बाप का, सरकार से तो जो चाहो तुम करवा ही सकते हो। तो ये जो स्थितियां हैं ये हो गई हैं। और इसीलिए 4 लाख व्यापारी जो हैं वो इसके खिलाफ बाकायदा चिट्ठी लिख चुके हैं। जियो को लिखी है, हिंदुस्तान लीवर को लिखी है कि सामान सबको एक ही रेट में दोगे। आपको जियो को देना सामान दो, लेकिन आप हमको एक ही रेट में दोगे। ये नहीं कि आप हमको 10 रुपये किलो चावल दोगे, जियो को 6 रुपये किलो चावल दोगे। वो 6.25 रुपये किलो में पूरे देश में, बल्कि 6 रुपये में, 5 रुपये में ही पूरे देश में सीधे अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को दे रहा है। मसलन ये हो रहा है कि धीरे धीरे करके सारा कारोबार जियो के कब्जे में आने जा रहा है। अब इन व्यापारियों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, इनकी चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मसला सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, मसला हमारे, आपके और हम सब के भविष्य का है। हम पूंजीवाद के उस चरण में प्रवेश करने वाले हैं जिसमें आपके और गरीब के बीच में, हमारे और उद्योगपति के बीच में जो मिडिल क्लास थी वो खत्म हो जाएगी। छोटे व्यापारी के खत्म होने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में मिडिल क्लास के भूखों मरने की नौबत आएगी। और एक झटके में, एक झटका ना कहें, धीरे धीरे करके कुछ साल में ये जो पूरी मिडिल क्लास है पुअर क्लास में डेवलप हो जाएगी। क्योंकि किसी के पास जब काम धंधा रहेगा ही नहीं, सारे के सारे कोरियर कंपनियों में नौकरी करेंगे क्या? आपको अगर कोई भी धंधा, मोनोपोली तो नहीं कर सकते ना आप। हिंदुस्तान में सरकार मोनोपोली की इजाज़त कैसे दे सकती है? हमारे यहाँ पे एमआरटीपी एक्ट है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उस एक्ट के, उस कानून के होते हुए भी हमारे मुल्क में आप मोनोपोली कायम कर रहे हैं। आप सस्ते में माल देके छोटे दुकानदारों को मिटा रहे हैं। धीरे धीरे करके आप जो हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं उसके बाद में दुकानदार बेकार हो जाएंगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं कि जियो को या दूसरी कंपनियों को, उनको बल्क ऑर्डर मिलता है तो सस्ते में सामान दे देती हैं। पहले तो ये टैक्स भी बचाते थे, जहाँ पे सेल टैक्स कम होता था, यहाँ पे व्यापार कर कम होता था, उन राज्यों से सामान उठा के सप्लाई कर देते थे। अब जीएसटी आ गया, कम से कम एक जैसा टैक्स सब जगह। तो जो भी है, ये सोचने का समय है। ये 4 लाख व्यापारी जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, इनको अकेला नहीं होना चाहिए। ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप इस आवाज़ को उठाइए, व्हाट्सएप पे इस बारे में कुछ संदेश भेजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो छोटा व्यापारी दुकान पे, गल्ले पे बैठा हुआ है,
जो रोज़ 500 रुपये कमा के उठता है वो कितने लोगों का पेट पाल रहा है मैंने आपको बताया। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा इस देश में आप वल्नरेबल हो जाएंगे। आपके घर में आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फैसला जब कोई उद्योगपति करने लगेगा और कहेगा कि अगले महीने तेल कम रहेगा, लेना है तो लो, 400 रुपये लीटर मिलेगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये हो जाएगा और सिंडिकेटिंग कर लेंगे। मोबाइल कंपनियों में देखिए आप, एक साथ सबने मिल के मीटिंग करके दाम बढ़ाए अभी हाल में। ये बड़े लोग सिंडिकेटिंग कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये 4 लाख व्यापारी जो सामने आए हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के व्यापारी, इनके साथ सॉलिडरिटी दिखाएं, इनके ट्विटर अकाउंट देखें, इनके फेसबुक अकाउंट देखें, उनको जाकर समर्थन दें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। UPI ID यहाँ पे ये जो बारकोड दिया हुआ है मैंने, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।